अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव। एपिसोड है जी 403 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तानी पारोड, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरे गुरु पर आक्रमण करके उन्हें चुनौती देने के पश्चात यदि तुम मेरे समक्ष अपने पैर पर खड़े हो तो मात्र इसलिए कि मैं तुम में निहित महादेव वंश का अपमान नहीं करना चाहता। मैं यहां आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं परशुराम जी। मैं यहां केवल आपके विचार जानने आया हूं महादेव के प्रति। मुझे इसका आभास है कि महादेव पे आक्रमण करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं महादेव को समझ ही नहीं पाया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं उन्हें जानने के लिए। मेरे गुरु शुक्राचार्य के निर्देश अनुसार, क्योंकि आप महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं। महादेव को तो समझ चुके हो तुम, किंतु इतना समझ लो अब भी कुछ भी नहीं समझा है तुमने। महादेव अनादि हैं, अनंत हैं। महादेव को कोई भी किसी कार्य के लिए विवश नहीं कर सकता, किंतु यही वो महादेव हैं जिन्हें श्रद्धा से अर्पित एक बेल पत्र भी प्रसन्न कर सकता है। वो किसी भी नियम से बाधित नहीं है, परंतु वो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते। महादेव अपनी पत्नी को स्मृतिहीनता से एक क्षण में मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने माता पार्वती को अष्टांग योग के 7 चरण सिखाए। योग? हाँ, योग। महादेव के मार्गदर्शन से माता पार्वती अष्टांग योग के 7वें चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, समाधि की अवस्था में। अर्थात शीघ्र ही वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट होने वाली हैं। आदि शक्ति रूप का महत्व समझते हो तुम? समाधि महत्वपूर्ण है। समाधि के माध्यम से महादेव ने ज्ञान पल्लवित किया और उसमें वृद्धि की, परंतु पिछली बार जब वो समाधि में लीन हुए, पिछली बार अर्थात जब सती ने आत्मदाह किया था, तब उसके पश्चात महादेव कई कल्पों तक समाधि की अवस्था में लीन रहे। सती? सती कौन? तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का अधिमूल्यांकन कर चुका हूं मैं। मेरे पास तुम्हारी मूर्खता के लिए धैर्य नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। कहां जाऊं? किसके पास है मेरे प्रश्नों के उत्तर? ऋषि मार्कंडे।
यदि युद्ध में कभी आपसे सामना हुआ तो वो क्षण कभी नहीं आएगा जलंधर। शीघ्र ही माता पार्वती को आत्मबोध होने वाला है और उसके पश्चात तुम ज्यादा समय तक नहीं जियोगे। जाओ, महादेव से संबंधित जितनी जानकारी अर्जित कर सकते हो कर लो। मृत्यु के समय अपने जीवन को किसी रूप में तो सार्थक करने का सुख रहेगा तुम्हें। प्रभु, मेरे प्रभु आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं। और सुनो सुनो, हमारे प्रभु आ रहे हैं। सुनो, हमारे प्रभु कैलाश आ रहे हैं। चलो चलो, महादेव के आगमन हेतु कैलाश को सुव्यवस्थित करते हैं। चलो शीघ्र। किंतु तुम्हें कैसे मालूम कि प्रभु का आगमन हो रहा है? अरे मेरा रोम रोम मेरे प्रभु से जुड़ा हुआ है। अरे शीघ्र करो, कैलाश को स्वच्छ करो। जाओ जाओ। मेरे प्रभु आ रहे हैं। मेरे प्रभु ने इसलिए मुझे आदेश दिया था कि तुम कैलाश लौट जाओ। उन्होंने कहा था शीघ्र ही कैलाश लौटूंगा। मेरे महादेव आ रहे हैं। मेरे प्रभु, अरे क्या करो, जल्दी करो, हमारे प्रभु आ रहे हैं। कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। जलंधर, तुम्हें कौन नहीं जानता? महादेव को कई मूर्खों ने चुनौती दी, परंतु तुम तो मूर्ख नहीं हो। तब भी तुमने ऐसी मूर्खता की, इसलिए ऋषियों में तुम्हारा उल्लेख प्रायः होता रहता है। किंतु मुझे समझने में भूल मत करना। मैंने प्रणाम तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर विराजमान महादेव के अंश को किया। मैं यहां अपमानित होने के लिए नहीं आया। मैं यहां केवल आपसे ये महादेव के विषय में और सती के अंत के विषय में जानने के लिए। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, किंतु ये प्रसंग तुम्हें उनसे सुनना चाहिए जो इसके साक्षी थे।
माता सती आदि शक्ति का रूप थी। महादेव के साथ उनका विवाह हुआ था, किंतु माता सती के पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वो केवल महादेव को अपमानित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सारे संसार के देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय महादेव और माता सती के। माता सती को जब इस यज्ञ के विषय में ज्ञात हुआ तो प्रसन्न हो गई। माता सती को यह आभास हुआ कि पिताश्री ने अवश्य महादेव को निमंत्रण भेजा होगा, किंतु किसी कारणवश वो निमंत्रण कैलाश तक नहीं पहुंच पाया। सती को जब इस यज्ञ के विषय में ज्ञात हुआ तो प्रसन्न होकर महादेव की इच्छा विरुद्ध इस यज्ञ में पहुंच गई। देखिए, मैं आ गई, बिना निमंत्रण के भी आ गई। अब केवल इतना निवेदन है, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। पता करो किसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहाँ कोई प्रवेश ना करे। उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है, और आज तो भगवान विष्णु भी मेरे साथ हैं। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली, पाखंडी, विचरण करने वाला वो मूर्ख? क्या सोचकर, किस अपेक्षा पर तुम यहां चली आई कि तुम्हारे अनुरोध पर मैं उस पाखंडी को निमंत्रित करूंगा? कि प्रजापति दक्ष केवल महादेव से अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं। महादेव का अपमान वो सह नहीं पाए। यहाँ उपस्थित सभी देवी देवतागण, आप में से किसी को भी महादेव के अपमान से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। और आत्मदाह कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जलंधर जो है ना, वो शिव जी की जानकारी इकट्ठी करते करते परशुराम जी जो हैं उन तक जा पहुंचा। और जलंधर को लगता था कि उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन परशुराम जी जो हैं वो विष्णु जी का छठा अवतार हैं, और उनसे तो जाहिर सी बात है इस बात को बोलनी ही हो सकती। वो जलंधर को जानती हैं कि जलंधर जो है वो शिव जी का अंश है, और इसी वजह से उन्होंने जलंधर को बर्दाश्त किया है, वरना जलंधर का वध तो उन्होंने उसी टाइम कर देना था। जलंधर जो है उनसे पूछने लगा कि महादेव जी के बारे में उनको जानकारी चाहिए। सबसे पहले तो जलंधर जो है ना वो इतनी मूर्खता कर चुका है कि जो चुनौती दी है शिव जी को उसने, तो उसके बाद जितने भी महादेव भक्त है ना, तो कोई भी जलंधर की बात सुनना ही नहीं चाहता। हर कोई जो है वो जलंधर के साथ गुस्से में है। लेकिन यहाँ पे फिर भी परशुराम जी ने जलंधर को जो बातें बताई हैं, उसी बातों में से उसको पता चल गया है कि महादेव जो हैं वो किसको साथ मिलाकर जलंधर का वध कर सकती हैं। बातों बातों में उन्होंने बता दिया कि माता पार्वती जी जो हैं वो आहरी योग में है, अष्टांग योग जो है उसमें है, और महादेव जो हैं वो भी समाधि में चले गए हैं। तो अब बहुत जल्दी माता पार्वती जी जो हैं वो आदिशक्ति का रूप धारण करने जा रही, और उसके बाद तुम्हारा वध तो अवश्य हो गई। इससे पहले तुम जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हो इकट्ठी कर लो। तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर जलंधर के जोर देने पर परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारे सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता है तो ऋषि मार्कंडे दे सकते हैं। फिर वो ऋषि मार्कंडे के पास पहुंचे। ऋषि मार्कंडे जो हैं उनसे जब उसने वार्तालाप की है, जलंधर को लग रहा था कि वो 3 लोकों का अधिपति है, तो इसलिए उसे प्रणाम किया जा रहा है। लेकिन इस गलतफहमी को ऋषि मार्कंडे ने दूर कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया, तुम्हारे भीतर जो शिव अंश है ना उनको प्रणाम किया। अब ऋषि मार्कंडे से वो कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जो है ना वो तुम्हें वहां पे जो लोग मौजूद थे वो ही दे सकते हैं।
और जो प्रणाम किया गया वो उसको लगा कि ये शिव समझ के जो है वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो इसलिए उसने कहा कि शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। तो जब मार्कंडे ने प्रणाम किया तो उसने कहा जलंधर। मार्कंडे ऋषि मार्कंडे ने कहा जलंधर। तब वो हैरान हो गया। अब लेकिन फिर उसके बाद उसने ऋषि मार्कंडे ने जवाब दिया कि ये तुम्हें प्रणाम नहीं था, तुम्हारे अंदर जो शिव अंश है ना उसको प्रणाम था। तो इसलिए उसको क्लियर कर दिया कि ये पहले वो समझा कि शायद हो सकता है शिव जी समझ के जो है वो मुझे प्रणाम किया गया है, तो जानता नहीं है। तो लेकिन जब उसने नाम ले दिया तब उसको वहम हो गया कि शायद मुझे प्रणाम, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया। खैर, वो जानकारी हासिल करना चाहता है, कोई कमजोरी ढूंढना चाहता है। अब माता पार्वती जो हैं उनको कोई ना कोई हानि जो है पहुंचाने की कोशिश करेगा और वहां पे पहुंचने की कोशिश करेगा। अब रूप बदल के जाए, अंदर चला जाएगा, या फिर वो बाहर अपना कार्तिकेय से जो है वो युद्ध होगा इसका, कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे अब। तो लेकिन ये है कि ये अभी जानकारी सारी ले रहा है कि क्या क्या हुआ था पहले और क्या इसमें से अब क्या ऐसा कुछ कर सकता है, कोई चाल कोई योजना बना सकता है कि नहीं बना सकता। क्योंकि जो अपना परशुराम जी हैं उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि आदि शक्ति जब उनको अपना वो आ जाएंगी अपनी हालत में, माता पार्वती, तो उसके बाद तुम्हारा वध जो है वो लाजमी हो ही जाना है। तो क्योंकि वो उसने कहा ना कि जलंधर ने कहा कि जब युद्ध में आमना सामना होगा तो फिर कभी आपके साथ, तो उसने कहा वो नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि उससे पहले तुम्हारा वध हो जाएगा। और अच्छी बात है, जानकारी हासिल कर लो, कम से कम ये तो प्रसन्नता रहेगी कि जानकारी थी। तो इसलिए युद्ध मतलब कि उसका वध होना ही होना है। और आदिशक्ति जब भी जो है वो अपने रूप में आएंगी माता पार्वती, तब जो है वो इसका वध हो जाएगा जलंधर का। तो उस चीज का भी इसको डर है। अब ये जरूर कोई ना कोई ऐसी योजना करेगा, कोई चाल चलेगा। वो तो अब आगे पता चलती है जी क्या चाल चलता है, फिल वक्त जानकारी ले रहा है सारी। बिल्कुल जी। और जो ऋषि कश्यप और जो दूसरे ऋषि भृगु हैं, उनसे जो जानकारी ले रहा है, वो जो स्टोरी बता रहे हैं उन्हें सती जी की, उसमें वो देख रहे हैं कि वीक पॉइंट कहाँ पे था, क्या चीज़ थी, इन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगा। और क्योंकि वो आप उसने ये भी सुन लिया है क्या नाम है परशुराम जी से कि तुम्हारा वध जो है वो माता पार्वती जी जो है वो करेंगी, वो आदि शक्ति में आएंगी। वो किस तरह उन्होंने आने वो प्रोसेस भी बता दिया उन्होंने, क्या यज्ञ किए हैं, किस तरह शिव जी सहायता कर रहे हैं, समाधि में कितने टाइम हो रही, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसे है। लेकिन पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी उसने कलेक्ट कर ली है। तो अब वो इन कड़ियों को जोड़कर वहाँ पे पहुँचना चाहता है कि मैं क्या करूँ कि जिससे सारा प्रोसेस जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाएँ और मेरे तक वो वार ना हो और मैं जीवित रहूँ। कोशिश उसकी यही है क्योंकि आखिरी हल उसके पास यही है। पहले उसने ऑप्शन यूज़ कर ली कि शिव जी के साथ स्ट्रेट अवे होना जो है वो उसको महँगा पड़ा और उसके पता है कि भाई यहाँ पे मैं जीत नहीं सकता और वीक पॉइंट चाहिए कोई जिसमें मैं हमला करूँ, तो तभी ताकत कम हो सकती है और मैं जो है इन्हें गिरा सकता हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है, वो स्ट्रेटजी कौन-सी अपनाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।